चलिए आपको सीधे लाइव लिए चलते हैं दिल्ली के आईसीसी मुख्यालय, जहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हमारे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के लिए जो प्रश्न चिन्ह लगाता है, वो प्रश्न चिन्ह हमारे लिए और हमारे देश के लिए, हमारे दिल्ली के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि हम ये मानते हैं इस देश में और दिल्ली में मानते हैं कि हम हर समाज को जोड़कर एक साथ एक व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हमें इनमें कहीं कोई पक्षपात नहीं करना है जब हम ये तय कर रहे हैं कि क्या व्यवस्था होगी। हम ये भी नहीं मानते, हम ये भी नहीं चाहते कि सब लोगों को एक ही जगह इकट्ठा कर दें, कोई एक विशेष समुदाय का हो उन सबको एक ही जगह इकट्ठा करते। हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता, भारतीय एकता का प्रतीक हर वार्ड बने और हर वार्ड में हमें ये कहने को मिल सके कि ये भारतीय परिवार का वार्ड है। इसमें हर धर्म और हर क्षेत्र के जो लोग, हर धर्म और हर सोच के लोग हैं, वो एक साथ इकट्ठे ही निर्णय लेते हैं। जो ऐतिहासिक रूप से चला आ रहा था, जहाँ एक की संख्या ज़्यादा थी, दूसरे की संख्या कम थी, वहाँ संख्या को बदलने की आवश्यकता क्यों लगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर आवश्यकता को जस्टिफाई भी किया जाता है तो कम से कम जस्टिफाई उन सीमाओं में करना चाहिए जो सीमाएं बड़ी स्पष्ट थीं, और वो थी कि जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं, कहीं पर बड़ी सड़क है, कहीं पर नाला है, कहीं पर कोई और प्राकृतिक कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर हमने नेचुरल बाउंड्रीज मानी है हमेशा से। उनको क्यों वायलेट किया जा रहा है, उनको क्यों पीछे छोड़कर उनको क्यों पार किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर उससे कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होता, कोई जायज़ लक्ष्य पूरा होता तो बात, लेकिन जहाँ ऐसा नहीं है कोई लक्ष्य, वहाँ पर इन्हें क्यों फांदा जा रहा है और क्यों इनको बदला जा रहा है। एक और बात थी कि ये कहा गया था कि हमने जो परसिमन करना है वो 65,000 की जनसंख्या पर करना है। 10% ज़्यादा हो सकता है, 10% कम हो सकता है। 10% पर जो ओवरऑल संख्या है 65,000 की, हमको वही मानकर, अपना लक्ष्य मानकर चलना है। तो आज देखने को क्या मिल रहा है, कहीं पर 37,000 रह गए हैं और कहीं पर 80,000 हो गए हैं। तो आने वाले वक्त में जो 80,000 की दायित्व जिसको सौंपा जाएगा, वो कैसे काम करेगा, जबकि 37,000 वाला दायित्व को सौंपा जाएगा, वो उतनी धनराशि में या उतने संसाधन में बेहतर काम कर पाएगा, जबकि 80,000 वाला बेचारा इसी बात पर रोता रहेगा कि मेरे संसाधन मुझे बहुत कम दे दिए गए हैं। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि हमने ये सारे मुद्दे रखे हैं, समिति के सामने ये सारे मुद्दे रखे हैं, और हमने इसमें पक्षपात नहीं किया। हमने कहीं ये सोच कर नहीं किया कि ऐसा हो जाए तो हम जीत जाएंगे, ऐसा हो जाए तो हम हार जाएंगे। हार और जीत तो जब चुनाव की घोषणा होगी, तब हम अपने बलबूते पर, अपने कार्यकर्ता के सहारे, अपनी जनता को साथ लेकर हम चुनाव में बहुत सशक्त रूप से उतरेंगे। आज व्यवस्था का प्रश्न है, और आज सूझबूझ के साथ और आज बड़ी सिंसेरिटी के साथ हम व्यवस्था पे ये सवाल रख रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो कि इसको अनदेखा करके और इसको ना मानते हुए